माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप आगरा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, विकास की गति तेज हो, लोगों को पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ न्याय और विकास मिल सके। सरकार का प्रयास है कि हम मथुरा वृंदावन के 30 विकास परिषद के माध्यम से या प्रदेश और भारत सरकार के दोनों के माध्यम से जोड़ प्रयास से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करने जा रहे हैं। पर्यटन शुरू होगा, उसमें एडवेंचर टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें इको टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग का ताजमहल के रूप में पर्यटक जुड़ेगा। तो ये बेहतरीन डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करके बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है। सोमवार शाम 4 बजे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें 2025 में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने तथा पर्यटन उद्योग को गति देने के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को 2025 के अंत तक शुरू करने की बात कही। देखिए, आज प्रभारी मंत्री के नाते आगरा आने का अवसर मिला। अपने साथी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज सबसे पहले हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठे, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और उसके बाद हम सब लोग बैठ करके विकास कार्यों की समीक्षा करने का काम किया। और उससे पहले हम शिवाजी म्यूजियम में भी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए गए थे। बिंदुवार सारे विषयों पर आज काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और वही एक कारण है सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों को भी थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं। हालांकि आप लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कुछ बिंदु उसमें छूट भी गए। हमने चूँकि आप लोग विलंबित हुए हैं तो आपकी चिंता करना हमारा दायित्व है। तो बैठक को हम लोगों ने समाप्त करते हुए अब आपसे रूबरू होने का काम कर रहे हैं। आज आगरा जनपद में महानगर की किस तरह इसकी समस्याओं का समाधान हो, निस्तारण हो, विकास योजनाओं को सुचारू रूप से गति दे पाए, जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप वास्तविक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ, उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ कैसे पहुंचा पाएँ, इस पर काफ़ी विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है, निर्देश भी दिए गए। कई मामलों में कुछ जांच की आख्या पिछली बैठक की आई थी, उस पर भी परिपालन की आख्या आज प्रस्तुत की गई प्रशासन के द्वारा। कुछ मामलों में आज भी जांच के आदेश देने का काम किया गया है। विस्तृत रूप से इन सारों का विस्तार से हमारे जिला सूचना अधिकारी के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो आपको मिल जाएगा। हम समझते हैं कि सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोग, हम सबका प्रयास है और जिला प्रशासन को भी हम उसमें सहयोगी मानते हैं। सब लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप आगरा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, विकास की गति तेज हो, लोगों को पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ न्याय और विकास मिल सके, ये हम सबका प्रयास है और इसी पर आज काफ़ी विस्तार से चर्चा करने का काम किया गया। मंत्री जी, अगर बात करें, ताजमहल दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर देखने में जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ताजमहल पे चढ़ने वाली जो सीढ़ियाँ हैं जो मुख्य गुम्बद तक जाती है, वहाँ अक्सर लोग गिरकर चुटैल होते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी हैं जो घायल हुए हैं। उस पर आकर ध्यान एएसआई क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये छवि खराब करती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही। देखिए, एएसआई का मामला हालांकि भारत सरकार का है, लेकिन चूँकि उसके प्रतिनिधि के रूप में माननीय सांसद जी बैठे हैं, चिंता आपने व्यक्त कर दी है। निश्चित रूप से आज ही मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहा हूँ, जो कुंभ का आमंत्रण देने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को माननीय मुख्यमंत्री का न्योता लेकर के मुझे जाना है, तो यहीं से निकलना हूँ। तो आपकी चिंता से कल मैं अवगत कर रहा हूँ। मंत्री जी, एक सवाल और है। मोहब्बत का शहर आगरा कहलाता है। हर साल जब पर्यटन सीजन स्टार्ट होता है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी आते थे, लेकिन इस साल डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट कम हुआ है। तो क्या सरकार की कोई योजना है इंटरनेशनल टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, आगरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय आता है और यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ा, थोड़ा बहुत बांके बिहारी मंदिर या वहाँ दर्शन किए। डोमेस्टिक टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट इस साल कम आया। टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, आया, थोड़े देर दर्शन वहाँ किए, 1 घंटे ताज पे उसने घूमा और सीधा राजस्थान चला गया। दिल्ली जाके जो उसको पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ है, तो कहता है राजस्थान में।
इसका मतलब आगरा में उसका ठहराव कम है। इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, रात्रि ठहराव मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी ही बात को बल दे रहा हूँ। अरे एक मिनट, प्रयास ये है कि टूरिस्ट आए, लेकिन जब तक 1, 2, 3 दिन यहाँ स्टे नहीं करेगा, आगरा में रुकेगा, तब तक आगरा के राजस्व को, यहाँ की इकोनॉमी को कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार का प्रयास है कि हम मथुरा वृंदावन के 30 विकास परिषद के माध्यम से या प्रदेश और भारत सरकार के दोनों के माध्यम से ज्वाइंट प्रयास से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ बाधाएं थी, लोग न्यायालय कॉरिडोर के चक्कर में गए थे, कुछ बाधाएं दूर हुई हैं, कुछ बाधाएं दूर हो रही हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम मथुरा वृंदावन को विश्व स्तरीय नगर बनाएंगे। एक यहाँ पर भी मथुरा वृंदावन से लेके आगरा होते हुए बटेश्वर तक, बल्कि पंचनदा तक, जब 5 नदियों का एक साथ मिलन हुआ है, पंचनदा बोलते हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ तक के लिए हम इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में रबड़ी को विकसित कर रहे हैं। बटेश्वर को हमने भारत सरकार से भी, अभी आपने छापा होगा, देखा, 27 करोड़ रुपया दिलाने के लिए हम लोग काम किए। प्रदेश सरकार का भी तमाम रुपया दे रहे हैं। हमारा प्रयास है, यदि वाटर बॉडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर अनुमति दे दी, वाटर बेज अथॉरिटी जो अनुमति देती है, उसमें यमुना जी का एक जल स्तर की सीमा होती है, निम्नतम जल स्तर यहाँ तक हो, तब क्रूज चलाने की अनुमति दी जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्रूज की अनुमति नहीं मिलती है तो मिनी क्रूज के लिए या जल की छोटी छोटी नौकाएं स्टीमर टाइप की चलाने के लिए हम पंचनदा से लेके वृंदावन और गोवर्धन तक चलाने का प्रयास करेंगे। पंचनदा से लेकर के इको टूरिज्म के रूप में एक ज्वाइंट योजना बना करके एक बढ़िया सर्किट डेवलप कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित आगरा होगा। क्योंकि उधर से पंचनदा से गोवर्धन के बीच का डेस्टिनेशन होगा, तो जब जल पर्यटन शुरू होगा, उसमें एडवेंचर टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें इको टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग का ताजमहल के रूप में पर्यटक जुड़ेगा। तो ये बेहतरीन डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करके बहुत तेज़ी से इस पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसको धरातल पर उतारने का शीघ्र प्रयास करें। आज भी इस पर चर्चा हुई है। 10 नई गौशाला स्थापित हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ होने को हैं, जिनका माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोकार्पण होना है। मैं समझता हूँ 10 नई गौशालाओं के संचालन शुरू होने के बाद यहाँ की इस समस्या का जो लावारिस गौवंश है, उसकी समस्या का समाधान हो पाएगा। संभल में जिस तरीके से ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक बिल्डिंग निकल रही हैं, क्या आगरा में भी ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को, जगहों को तलाश किया जाएगा? संभल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऐतिहासिक इमारतों को निकाला जाए, क्या आगरा में भी इस तरह की खोज आपके सरकार की कोई कोशिश नहीं है जी? ये तो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वहाँ सर्वे हुआ जी। अब जो भी वहाँ पुरानी पृष्ठभूमि की विरासत की चीजें निकल रही हैं, वो लोग वहाँ के संगठन स्वतः निकल के आ रहे हैं, अपने आप स्वेच्छा से लोग खाली करा रहे हैं। सरकार को नंबर दो, पहले आप अपनी एक बात कह दूं, फिर आपकी कहूँगा। आपने आज बहुत सब बातें की, लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आगरा के लिए उपलब्धि है शिवाजी म्यूजियम, उसका आपने नहीं पूछा। सबसे पहले ही पूछा था आपसे, इसी के लिए अब मैं कह रहा हूँ, आपने पूछा, मैं कह रहा हूँ। शिवाजी म्यूजियम के लिए स्ट्रक्चर्ड पूरा बिल्डिंग का टाटा को दिया गया था। उसमें कुछ कमियां आई थी, कुछ दरारें आई थी। IIT रुड़की के द्वारा उसको समाधान निकाल लिया गया है, और हमारा प्रयास है कि 2025 आगरा के लिए शिवाजी म्यूजियम लोकार्पित होकर के आपके बीच में प्रस्तुत कराने का प्रयास सरकार करेगी। दिसंबर का टारगेट दे रहे हैं।